राजा जनक। जनक जी एक धर्मी राजा थे। उनका राज मिथिलापुरी में था। वे एक सत्पुरुष थे, न्याय प्रिय और जीवों पर दया करते थे। उनके पास एक शिव धनुष था। वे उस धनुष की पूजा किया करते थे। आए हुए साधु संतों को भोजन खिलाकर स्वयं भोजन करते थे। लेकिन एक दिन एक महात्मा ने राजा जनक को उलझन में डाल दिया। उस महात्मा ने राजा जनक से पूछा, हे राजन, आपने अपना गुरु किसे धारण किया है? यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उसने सोच विचार करके उत्तर दिया, हे महापुरुष, मुझे याद है कि अभी तक मैंने किसी को गुरु धारण नहीं किया। मैं तो शिव धनुष की पूजा करता हूँ। यह सुनकर उस महात्मा ने राजा जनक से कहा, राजन, आप गुरु धारण करो, क्योंकि उसके बिना जीवन में कल्याण नहीं हो सकता और ना ही इसके बिना भक्ति सफल हो सकती है। आप धर्मी एवं दयावान हैं। सत्यवचन महाराज, राजा जनक ने उत्तर दिया और अपना गुरु धारण करने के लिए मंत्रियों से सलाह मशविरा किया। तब यह फैसला हुआ कि एक विशाल सभा बुलाई जाए। उस सभा में सारे ऋषि, मुनि, पंडित, वेदाचार्य बुलाए जाएं। उन सब में से ही गुरु को ढूंढा जाए। सभा बुलाई गई। सभी देशों में सूझवान पंडित, विद्वान और वेदाचार्य आए। राजा जनक का गुरु होना एक महान उच्च पदवी थी, इसलिए सभी सोच रहे थे कि यह पदवी किसे प्राप्त हो, किसको राजा जनक का गुरु बनाया जाए। हर कोई पूर्ण तैयारी के साथ आया था। सभी विद्वान आ गए तो राजा जनक ने उठकर प्रार्थना की, हे विद्वान और ब्राह्मण जनों, यह तो आप सबको ज्ञात होगा कि यह सभा मैंने अपना गुरु धारण करने के लिए बुलाई है, परंतु मेरी एक शर्त यह है कि मैं उसी को अपना गुरु धारण करना चाहता हूँ जो मुझे घोड़े पर चढ़ते समय रकाब के ऊपर पैर रखने पर काठी पर बैठने से पूर्व ही ज्ञान कराए। इसलिए आप सब विद्वानों, वेदाचार्यों और ब्राह्मणों में से अगर किसी को भी स्वयं पर पूर्णतः विश्वास है तो वह आगे आए। आगे आकर चंदन की चौकी पर विराजमान हो, पर यदि चंदन की चौकी पर बैठकर मुझे ज्ञान ना करा सको तो उसे दंड मिलेगा, क्योंकि सभा में उसकी सबने हंसी उड़ानी है और इससे मेरी भी हंसी उड़ेगी। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि योग्य बल बुद्धि वाला सज्जन ही आगे आए। यह प्रार्थना करके धर्मी राजा जनक अपने आसन पर बैठ गया। सभी विद्वान और ब्राह्मण राजा जनक की अनोखी शर्त सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अपने अपने मन में विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जो राजा जनक को इतने कम समय में ज्ञान करा सके। सबके दिलो दिमाग में एक संग्राम शुरू हो गया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक का गुरु बनना, मान्यता और आदर हासिल करना, सब सोचते और देखते रहे। चंदन की चौकी की ओर कोई ना बढ़ा। यह देखकर राजा जनक को चिंता हुई। वह सोचने लगे कि उसके राज्य में ऐसा कोई विद्वान नहीं। राजा ने खड़े होकर सभा में उपस्थित हर एक विद्वान के चेहरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने आंख ना मिलाई। राजा जनक बड़ा निराश हुआ। कुछ पल बाद एक ब्राह्मण उठा। उसका नाम अष्टावक्र था। जब वह उस चंदन की चौकी की ओर बढ़ने लगा तो उसकी शारीरिक संरचना देखकर सभी विद्वान और ब्राह्मण हंस पड़े। राजा भी कुछ लज्जित हुआ। उस ब्राह्मण की कमान पर दो बल थे। छाती आगे को और पेट पीछे को गया हुआ था। टांगे टेढ़ी थी और हाथों का तो क्या कहना, एक पंजा है ही नहीं तथा दूसरे पंजे की उंगलियां जुड़ी हुई थी। जुबान चलती थी और आंखें तथा चेहरा भी ठीक नहीं था। वह आगे होने लगा तो मंत्री ने उसे रोका और कहा, पुनः सोच लीजिए, राजा जनक की संतुष्टि ना हुई तो मृत्यु दंड मिलेगा। यह कोई मजाक नहीं है, यह राजा जनक की सभा है। अष्टावक्र बोला, हे मंत्री, यह बात आपको कहने का इसलिए साहस पड़ा है क्योंकि मैं शरीर से कुरूप दिखता हूँ। हो सकता है गरीब और बेसहारा हूँ। आपके मन में भी यह भ्रम आया होगा कि मैं शायद लालच के कारण आगे आने लगा हूँ। इससे यह प्रतीत होता है कि जैसे इस भरी सभा में कोई ज्ञानी नहीं, कोई राजा का गुरु बनने की योग्यता नहीं रखता, वैसे आप भी अज्ञानी हो। आपने अपने जैसे अज्ञानियों को ही बुलाया है। पर मैं सभी से पूछता हूँ, क्या ज्ञान का संबंध आत्मा और दिमाग के साथ है या किसी के शरीर के साथ? जो सुंदर शरीर वाले, तिलकधारी, ऊंची कुल और अच्छे वस्त्रों वाले बैठे हैं, वह आगे क्यों नहीं आते? सभी सोच में क्यों पड़ गए हो? मेरे शरीर की तरफ देखकर हंसते हुए शर्म नहीं आती?